पंजाब के एक छोटे से गांव में राशिद रहता था। एक सीधा साधा किसान। जिंदगी के दिन सुबह के खेतों से शुरू होते, शाम के सूरज ढलने पर खत्म। घर में उसकी माँ, बीवी सलमा और दो छोटे बच्चे थे। राशिद की एक खास आदत थी, जब भी फसल अच्छी होती तो गांव वालों को दावत देता और कहता, अल्लाह का दिया सबका है। लेकिन इस साल किस्मत ने साथ नहीं दिया। बरसात कम हुई, फसल आधी रह गई और कर्जा ऊपर से। सलमा ने कहा, इस साल दावत छोड़ दो, राशिद हमारे पास कुछ बचा नहीं। राशिद चुप रहा, लेकिन दिल में कुछ और था। एक दिन राशिद ने अपने पुराने दोस्त अकरम को शहर से आते देखा। अकरम गांव छोड़कर शहर में बिजनेस कर रहा था और काफी अमीर बन गया था। उसने राशिद को देखकर हंसकर कहा, अब भी गांव के खेतों में जिंदगी गुजार रहे हो, शहर आ जाओ, पैसे बनाओ। राशिद ने सर हिलाकर कहा, पैसे सब कुछ नहीं होता, शहर में तुम अपनी जमीन देखते हो नहीं ना। अकरम मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। ये बात राशिद के दिल में लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कर्जा इतना बढ़ गया कि जमीन गिरवी रखने का वक्त आ गया। सलमा रात भर सो ना सकी। राशिद, अगर जमीन चली गई तो हम किसके लिए जिएंगे। राशिद ने एक गहरी सांस ली। कल फसल का आखिरी हिस्सा बेच देता हूँ और दावत रखूंगा। सलमा घबरा गई, अक्ल तो है तुम्हें, हमारे पास खाने को नहीं, तुम दावत रखोगे। राशिद ने बस इतना कहा, ये आखिरी दावत होगी, लेकिन अल्लाह देख रहा है। गांव में खबर फैल गई कि राशिद दावत रख रहा है। लोग हैरान हुए, कर्जा चढ़ा है और दावत। फसल बेचकर उसने चावल, गोश्त, चीनी सब खरीदा। पूरे गांव को बुलाया, अमीर, गरीब, बुजुर्ग, बच्चे सब। खुद राशिद ने दस्तरखान बिछाया, लोगों को खिलाया, हंस के मिलता रहा। दावत के बाद एक अजीब चेहरा सामने आया। वो गांव के ही एक बुजुर्ग था जो शहर में रहता था, लेकिन पुरानी याद में वापस आया था। उसने राशिद को बुलाया, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ। आज तुमने मुझे एक बात याद दिला दी कि इंसान की असली दौलत लोगों के प्यार में होती है। उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, राशिद का कर्जा मुकम्मल उतार दिया और ऊपर से एक नई ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसे भी दे दिए। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। राशिद ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का दिया सबका है, और जो आखिरी रोटी बांट दे उसका घर कभी खाली नहीं होता। उस दिन के बाद राशिद का नाम सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के इलाकों में भी इज्जत से लिए जाने लगा।